नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के खिलाड़ी वैश्विक मंच पर यदा कदा भूले बिसरे कभी दिखे हों अपनी प्रतिभा दिखाने को, तो कई बार बिहार के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को पंख लगे इसके लिए दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर भी हुए थे। लेकिन समय के साथ व्यवस्था बेहतर हुई। अब नीतीश कुमार ने बिहार को एक परिसर में मौजूद देश का पहला खेल विश्वविद्यालय सह खेल अकादमी की सौगात दी है, जो जल्द पूरी तरह से फंक्शनल भी होगा। लेकिन क्या बिहार खिलाड़ियों की वो नई खेप तैयार कर सकेगा जो वैश्विक मंच पर बिहार का परचम लहराते हुए मेडल पर कब्जा जमाने की कुव्वत साबित कर सकें? ऐसा करने के लिए पंचायत से लेकर ब्लॉक जिला तक व्यवस्था बहाल करनी होगी, जो तैयार करेगी प्रतिभा के लिए वो सीढ़ी जो संसाधनों के सहारे स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाए। और इसके लिए खिलाड़ियों को भविष्य की चिंता से मुक्त कर खेल में रम जाने की सहूलियत भी देनी होगी। राजनीति से दूर संसाधनों का सही उपयोग हो तो सब संभव है, लेकिन बात वही है, राजनीति भाई भतीजावाद से दूर प्रतिभा को वरीयता दी जाए तो। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी तैयार, लेकिन कब खत्म होगा मेडल का इंतजार? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कबड्डी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं निर्भय कुमार, वो मौजूद हैं। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम खिलाड़ी के पास चलेंगे और निर्भय जी से ये जानना चाहेंगे कि निर्भय जी, संसाधनों के अभाव में जो प्रतिभा अपनी साबित करने में खिलाड़ी कामयाब रहे, अब जब उन्हें संसाधन मुहैया कराया जाएगा तो कितनी और छिपी हुई प्रतिभा निखार पाएंगी, ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे पास एक अपना खेल विश्वविद्यालय हमें मिला है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, जिससे कि बिहार के लड़कों लोगों को बाहर, खिलाड़ियों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा अपने डिग्रीज को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैंने खुद अपना डिग्री जो है वो मध्य प्रदेश से किया है। यहाँ पे अब हम लोगों को खुद अपना एस्ट्रोटर्फ देख रहे हैं, हॉकी की ग्राउंड हो गया है, ट्रैक भी बहुत सुंदर बना है। चलिए, तो सब कुछ संसाधन मुहैया कराया जा रहा है और ये खुशी की बात है कि अब भविष्य में खिलाड़ियों की नई खेप, एक बेहतर खेप तैयार की जा सकेगी। लेकिन जो चुनौतियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, पर पहले हम अजीत जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अजीत जी, ये सब करने में आखिर इतनी देर क्यों लगी, इतना समय क्यों लगा? क्या पहले से इस पर विचार किया गया, और जब विचार किया गया तो उसे अमली जामा पहनाने में कहाँ दिक्कतें आई, क्या लगता है? नहीं, देखिए बता रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जब बिहार को संभाले तो आप देखे ही थे बिहार की परिस्थिति कैसा था। खेल नाम का तो मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। तो ये जो आज जब ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे जब राजगीर में जो ये आपका खेल जो है यूनिवर्सिटी जो है आपका उद्घाटन हुआ, और साथ में खेल यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपका जो है स्टेडियम भी है और जो है लाइब्रेरी भी है। ये देश का एक पहला एकमात्र ऐसा संस्थान जो है कि एक ही कैंपस में यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है स्टेडियम और लाइब्रेरी, एक जहाँ पे कि सभी खिलाड़ी जो है एक ही कैंपस में सारी सुविधाओं के साथ जो है अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और खेल में परचम लहरा सकते हैं। तो ये 2016 में जो है, ये आज का बात नहीं है, आज ये देख लिया 8 साल पहले। इसीलिए तो ये सवाल था अजीत जी कि 2016 में जब इसकी संकल्पना हुई तो उस संकल्पना को साकार होने में इतना समय क्यों लग गया? तो वही तो कह रहे हैं कि इतना, आप देखो 2018 में जो है इसका ये हुआ था, आपका शिलान्यास हुआ था, फिर बीच में कोविड का पीरियड आ गया, 2 साल पूरे कोविड में ये हुआ, परेशानी हुआ, तो ये चलते हुआ। लेकिन आप देखिए कि विजनरी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का था कि बिहार में भी मतलब भाई ओलंपिक लेवल पे बच्चे जो है मेडल लाएंगे, खेल में परचम लहराएंगे, तो उनकी मतलब विजनरी चीज को आप देखिए कि इतना लागू तो हो पाया, आज तो साकार हुआ। आज हमारे देखिए अभी जैसे निर्भय जी बैठे, मतलब आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। चलिए आरजू जी से जान लेते हैं कि वो खेल के क्षेत्र में सरकार के इस प्रयास को किस तरह से आंकते हैं। नहीं, सरकार को अपनी काम करनी चाहिए और इसी मानसिकता से करनी चाहिए। और देखिए, सरकार का जहाँ तक ये अजीत जी जो बोल रहे थे कि इससे पहले कहाँ था बिहार बदहाल था, ये सब चीज़ें नहीं थी। इनको पता होना चाहिए कि मैनुल हक स्टेडियम था, उसमें 2 इंटरनेशनल मैच भी हुए थे, और अगर मैनुल हक स्टेडियम नहीं रहता
ये 2 इंटरनेशनल मैच के बाद तो जो उसमें जो अभ्यास मैच हो रहे थे आईपीएल के, वो भी हुए अभी। तो ये सारी चीज़ जो है ये पहले से थी। और आपका काम क्या था सत्ता में, सरकार में बने रहने से? रणजी, आप 18 साल से सरकार में थे, लेकिन रणजी के जो प्लेयर थे वो अभी भी झारखंड जाते थे, उत्तर प्रदेश जाते थे, और वहाँ से जाके बिहार के प्लेयर बहुत शुरू से अब बीच तक 18 साल के बीच में और उससे पहले भी वो जाते थे, दूसरे जगह पे वो खेलते थे, और वहाँ के रणजी टीम से उनका सिलेक्शन इंडिया टीम में होता था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये पहले से चीज़ें थी, लेकिन उसको आते आते 18 साल लग गए। तो इसमें योगदान तो सबका है। अगर ये सिर्फ ये कह देंगे कि नहीं इसमें हमारा कहाँ, भी ये देख लीजिए जितने भी आप महत्वपूर्ण जो चीज़ें, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये किसके साथ में हुई थी? ये जो है तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन के सरकार में हुई थी। हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, हमारे वक्त में हुई थी। आपको क्या बोलते हैं, आरक्षण का दायरा जो बढ़ा था, हमारे वक्त में हुआ था। और ये जो नियुक्ति पत्र जो बांटे गए थे नौकरियों की, वो भी हमारे वक्त में हुई थी। तो ये अगर ये कह दे कि नहीं हमने अकेले किया, हमको क्या मिला, तो ये हमको लगता है अनर्गल बयानबाजी है, और ये कहीं ना कहीं मोल भाव करने की कोशिश है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। अर्जु जी एक सेकंड, हम अजीत जी से जवाब ले लेते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो वहीं जा रहे हैं ना कि देखिए ना, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये किसके साथ में हुआ? हमारे साथ में। लेकिन मेडल आएगा कैसे ना अर्जु जी? बड़ा नहीं, वो अच्छी चीजें है, वो अच्छी पहल है, लेकिन इसमें लेट क्यों हुए? उसको तो सरकार में बैठे हुए जो 18 सालों से जो लोग चला रहे हैं वही बताएंगे किन ना। दुश्वारियों का उन्हें सामना करना पड़ा। निर्भय जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, हम एक खिलाड़ी के तौर पर यह जानना चाहते हैं कि स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल, और अगर संभव हुआ इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि बहुत राजनीति भी हमारे खेल में है, बोर्ड में है, उससे कोई अनजान नहीं है और ये सब जगह होता है। तो उससे निपटते हुए खिलाड़ी कैसे चरणवार तरीके से आगे बढ़ता जा सकता है, बिहार के खिलाड़ी खास तौर पर कैसे संभव हुआ, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, बिहार के खिलाड़ी को अगर आप नीचे से अगर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो विद्यालय में बच्चा खेलता है, तो विद्यालय में एक शिक्षक होते हैं, शारीरिक शिक्षक जी, जो कि पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा, पूरे हफ्ते में आधा घंटा का समय मिलता है, 30 मिनट का समय मिलता है शारीरिक शिक्षक को, और वो भी पूरे विद्यालयों में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1986 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हरनौत से विधायक चुनकर आए थे, तो उन्होंने शारीरिक शिक्षक के मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। उस समय के जो मंत्री थे सुरेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने बताया था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सवाल पूछा गया था कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति कब की जाएगी, तो माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं था कि शारीरिक शिक्षक होते क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक की बहाली जल्द से जल्द होगी। उसी समय पूरे विधानसभा जो है ठहाकों से भर गया था। मैं अभी आपको स्थिति बता रहा हूं, ये जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बिल्डअप किया है, ये बहुत ही खुशी का दिन है आज खेल दिवस के अवसर पे। लेकिन मैं दोनों प्रवक्ताओं, दोनों पार्टियों से कहना चाह रहा हूं, आपको जानकर ये हैरानी हुई कि बिहार में ही एक शारीरिक शिक्षक जो है, जिनको मॉडिफाई करके जो हमारी सरकार है, उन्होंने एक नया पद क्रिएट किया, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक करके, और ये 60 वर्ष की नौकरी है और इनका वेतन मात्र 8,000 रुपया है। ये इन मजदूरी करने के लिए कोई अनुदेशक है जो पकोड़े तल रहा है, कोई अनुदेशक है जो अपना जीवन चलाने के लिए भिन्न भिन्न काम करने को मजबूर है। ये भी एक ऐसा बिल्कुल, हम इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे, इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि गांव पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक उस पूरी व्यवस्था को सुचारू करने की आवश्यकता है, और उस व्यवस्था में जो निचले पायदान पर ये शारीरिक शिक्षक जिसकी बात कर रहे हैं निर्भय कुमार जी, वो एक प्रतिभा को पहचानने की कोशिश में जुटते हैं, उसे पर्याप्त समय देते हैं, उसकी कच्ची मिट्टी को ढालते हैं, उसे स्वरूप देते हैं, आकार देते हैं, ताकि फिर वो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। लेकिन वैसे लोग जो उससे पहचान पाएं, जो प्रतिभा को ढूंढ कर निकालें, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये भी इस पूरी व्यवस्था में एक बड़ी चुनौती है, इससे भी सरकार को निपटना होगा। इस विषय पर हम बातचीत जारी रखेंगे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल दिवस के अवसर पर बिहार वासियों को वो सौगात दी है जिसके माध्यम से बिहार की प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना परचम लहरा पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है, चर्चा के पहले
पक्ष में हमारे साथ मौजूद खिलाड़ी जो बिहार में प्राथमिक स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा का पहचान करने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बतौर सरकारी व्यवस्था से जुड़े पीटी टीचर निर्भय कुमार जी ने एक बड़ी चिंताजनक बात कह दी है और पहले तो हम सियासी दलों के प्रतिनिधियों से उस पर उनकी राय जान लेते हैं कि जब प्रतिभा को हम शुरुआती दौर में पहचानने में चूक कर जाएंगे तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संसाधन सिर्फ बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के मैच देखने के लिए बिहार वासियों के लिए रह जाएंगे क्या अजीत जी? वो शुरुआती दौर में प्रतिभा की पहचान करके इस संसाधन का उपयोग करते हुए उसे राष्ट्रीय फलक दें उड़ने के लिए, वो भी तो सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल सुनिश्चित किया जा रहा है। आप तभी तो देखेंगे कि एक ही कैंपस में, इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि न केवल स्टेडियम बना है, स्टेडियम के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी, जहाँ जो भी खिलाड़ी है, अभी जैसे बता रहे थे अभी निर्भय जी कि हमको भोपाल में जो है डिग्री लेना पड़ा था, तब क्या ग्वालियर में, तो अब है कि उसी यूनिवर्सिटी में जो है जो भी कोर्स है खेल का कोर्स है, मतलब वो वहीं पे अब ये जो है डिग्री अपना खेलेंगे भी, डिग्री भी वहीं से लेंगे और साथ में खेल लाइब्रेरी भी। नहीं अजीत जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये देखे होंगे कि ये सवाल ये है ना इस तरह का एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने कौन जाएगा? कौन खिलाड़ी जाएंगे? जो मैट्रिक पास करके इंटर पास करके जाएगा वही जाएगा ना। लेकिन अगर आप मैट्रिक पास करने का संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराएंगे तो यूनिवर्सिटीज तो खाली रह जाएंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा, मतलब आप ये जैसे आप शुरुआत में ही बता रहे थे कि आप चिंता जाहिर कर रहे थे कि गांव में पंचायत से जिला पे ऐसे खिलाड़ी उभरेंगे, तो अब देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है अब जो है हर पंचायत में एक खेल भवन बना रहे हैं। तो खेल भवन क्यों बन रहा है कि भाई वहीं से जो भी आप खेल के क्षेत्र में जिनकी भाई उत्कृष्ट कार्य करने की है क्षमता, आप वहीं से चीजों प्लेटफॉर्म देना शुरू करेंगे और भाई फिर राजगीर में अपना यूनिवर्सिटी बन ही गया। चलिए अच्छी बात है। आरजू जी क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, वो भी जान लेते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले सुविधाओं का उपयोग जी अजीत ऐड कर देते हैं कि आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है, खेल यूनिवर्सिटी में जो है अभी वर्तमान में जो है आज के डेट में 48 कोच, 81 जो है खेल से रिलेटेड पद जो है जो डिपेंड बिल्कुल वो नए सृजित कर दिए गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर फिलहाल बहाल किया जा रहा है जो है। और ये भी कहा गया है ना कि बिहार के प्रतिभावान कोचेस को ही पहले मौका दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कोचिंग देंगे किसे, समय देंगे किसे? पहले तो आरजू जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें बिहार के खिलाड़ी, इसके लिए प्राथमिक स्तर पर ही उनके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करानी होगी। सीधे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली सुविधाओं पर तो खिलाड़ी को खड़ा नहीं कर देंगे ना आरजू जी। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार जो है पलायन का केंद्र बन गया। हम बात करते हैं अगर 2014 से लेके 2005 से लेके 2024 तक, तो ये जो है कोई भी प्रवक्ता अगर होता है, हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, वो मछली बाजार में जैसे मोल भाव किया जाता है उस तरीके का बात करने लगते हैं कि आपके वक्त में क्या हुआ। तो ये पलायन नहीं रुका, चाहे वो मजदूरों का पलायन हो, चाहे वो प्रतिभावान बिहार के खिलाड़ियों का जो ये है पलायन है वो नहीं रुका। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको रोकने की कोशिश की जाएगी? जिस तरीके से ये आपका नाम क्या हुआ सर? निर्भय जी जिस तरीके से ये बता रहे थे कि इन लोगों का जो फीस है वो मात्र 8,000 रुपये, ये महीना जो है जो सर्विस जो मंथली जो इनको मिलता है सिर्फ 8,000 रुपये महीना है। तो क्या उसमें इनकी जिंदगी चल जाएगी, गुजर बसर हो जाएगी? ये सबसे सवाल है। और बिहार प्रदेश में हमेशा से संभावनाएं हर चीजों में रही हैं, हर चीजों में रही हैं। और संभावना कहीं नजरिए से मैंने आपको बताया था ना, मैनुअल हक स्टेडियम में बिहार के युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है वो और ऊपर बाहर निखर कर आए, इसलिए 1993 में और 1996 में 2 इंटरनेशनल मैच करवाए गए थे। तो ये बिहार ये शुरू से इस चीजों का ये रहा है। आप एक तरफा अगर श्रेय लेने की होड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी होगी। चलिए लेकिन श्रेय ले किस बात का, ये बड़ी बात है ना। अजीत जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते। अजीत जी किस बात का श्रेय लें? जब खिलाड़ी तैयार करने की व्यवस्था नहीं है तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ये तो बिहार के लोग बतौर दर्शक ही इसका उपयोग कर पाएंगे ना, कि बाहर से खिलाड़ी आएंगे, मैच खेलेंगे, जाएंगे और बिहार के लोग टिकट कटाएंगे, दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, मैच देखेंगे और फिर घर आ जाएंगे। उनके बच्चे होम ग्राउंड पर इस खेल में कब उतरेंगे ये तो वो सोचते रह जाएंगे ना। बिल्कुल वही हम बात बोल रहे हैं कि जैसा बता रहे हैं कि भाई आएंगे बाहर से लोग, टिकट कटाएंगे, खेल देखेंगे, चलेंगे। तो यूनिवर्सिटी किस लिए खोला गया है?
आप जो है हर चीज को क्रिटिसाइज से देखिएगा। ये देखिए कि नहीं, एक तो criticize नहीं, हम आप वहां ये तक पहुंचने अंतर्राष्ट्रीय की जो मानक सीढ़ी स्तर है, पे भाई बना, इस तरह का ट्रैकिंग निर्भय जी बन कुछ रहा है कह वहां रहे पे, नहीं, बच्चे मैदान निकले बन नहीं रहा है कहीं वहां पे, तो आप उस चीज को नहीं देख रहे। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जब हम प्लेटफॉर्म नहीं देखेंगे, नहीं देंगे उस तरह का चलिए, ट्रेनिंग नहीं निर्भय देंगे, जी से तो हम बात ओलंपिक में करेंगे, झंडा लेकिन भाई उससे कैसे पहले फहराएंगे? अजीत जी एक तेजस्वी छोटा भी सा तो सवाल, वही बने थे ना। अजीत जी एक छोटा सा सवाल, आप युवा हैं, हाँ। आप को ट्रैक पर उतार दिया जाए, 100 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़, अंतरराष्ट्रीय स्तर वाला ट्रैक है, ओलंपिक में जो ट्रैक होता है वो ट्रैक है, क्या आप दौड़कर जीत दिला सकते हैं? ना, जब तक ट्रेनिंग हमको देंगे नहीं। और ये ट्रेनिंग आप कब से लेंगे? अगर 1 साल की अभी आपको ट्रेनिंग दे तो आप अभी कर सकते हैं। तो इसी चलते तो कहा रहा है कि जो भी खेल का कोर्स होता है वहां पे कोर्स चालू किया गया, इसी चलते चालू किया। क्या मतलब चौथे सेमेस्टर का कोर्स हुआ फर्स्ट नहीं सेमेस्टर तो वाले आप को तो दे देंगे? क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ना एडमिशन के लिए भी, देखिए क्योंकि सर, ना आपने क्यों? जिला स्तरीय खेला है ना राज्य स्तरीय मैं- तो खेला हम है। तो आप वही तो हम कर रहे हैं, आधारभूत संरचना हम भाई गांव बिल्कुल, पंचायत से ही तो यही- शुरू कर रहे हैं। यही खेल बात भवन है। हर पंचायत में सर, हम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उस तो सुविधा दे तो का रहे हैं। उपभोग खिलाड़ी कर सके, उस सुविधा का लाभ खिलाड़ी ले सके। निर्भय जी से ये जानना चाहेंगे कि जो आधे घंटे की व्यवस्था सरकार ने की है कि एक पीरियड, जो अलग अलग विषयों के पीरियड्स क्लास में होते हैं उसमें से एक पीरियड गेम्स का होता है, अगर कोई प्रतिभावान खिलाड़ी है तो उसे पूरे 6 घंटे की प्रैक्टिस नहीं दी जानी चाहिए? क्या उसके लिए कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है कि हम शुरुआत से ही नजर रखें ऐसे खिलाड़ियों पर? तो निर्भय वही जी, खिलाड़ी तो हमारे एक- आएंगे, इसी चलते तो हम बिहार तो में खोल वो रहे हैं। कैसे कैसे ढूंढे सर, जाएंगे, सर, ये निर्भय जी से जान लेते हैं। सर देखिए, क्या आप उतना खेल समय दे शिक्ष- पाएंगे? नहीं, इस चीज को जो सभी लोगों के दिमाग में जो मानसिकता बैठ गया है, खेल शिक्षक आधे घंटा खेलना है, इसको हटाइए मन से। शारीरिक शिक्षक एक ऐसा विषय है जिसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो नहीं है। शारीरिक शिक्षक में एनाटॉमी है, शारीरिक शिक्षक में फिजिक्स है, शारीरिक शिक्षा में मेथड है, हर एक चीज है। आपको मैं बता रहा हूं कि विद्यालय में अंडा और फल देने से बच्चों की उपस्थिति नहीं बढ़ेगी। विद्यालय में आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा तब आएंगे। और मैं बता रहा हूं सर, पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों लोग, विद्यालयों में अंडे से ज्यादा अच्छे प्रशिक्षक अगर शारीरिक शिक्षक आएंगे तो वो उनको अगर अच्छे से उन पे मेहनत करते हैं हम, तो मेरे विद्यालय का मैं आपको बता रहा हूं 100% बीएमआई जो है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है जो बच्चों का, वो फिट मिलेंगे आपको बच्चे। जब तक न्यूट्रिएंट्स यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे कैसे? बीएमआई भाई ये करेंगे? नहीं, बिल्कुल। ये बोल रहे हैं अंडा नहीं देने के लिए नहीं, चर्चा नहीं, कर वो ये नहीं भाई, कह रहे जब हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स सिर्फ हम उतना provide करने से करेंगे नहीं हो बच्चों को, जाएगा तो ना। भाई उनका मानसिक कैसे हम ये जो है डेवलप होगा, कैसे बीएमआई बढ़ेगा आप जो बता रहे हैं? सर मैं बता रहा इसका हूं, कोई ये उनको पैरामीटर तो नहीं nutrition होना का- चाहिए। उसका नहीं, जरूरत वो ये है। कह रहे हैं कि सिर्फ उससे नहीं होगा, उसके अलावा भी ये सुविधाएं बहाल करनी होगी। चलिए, बहरहाल हम बस ये इस चर्चा में समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाली व्यवस्था है। आरजू जी कुछ एकदम संक्षेप में। एकदम संक्षेप में मैं कहूंगा, जब तक पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जब हमारे प्रतिभावान जो बिहार वासी जो हैं, जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो इस ओलंपिक ग्राउंड तक, जो इंटरनेशनल जो ग्राउंड बना है, उस तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके लिए बिल्कुल इस वो तरीके की रास्ता बनाना योजनाएं भी लानी जरूरी पड़ेगी होगा, जिसके और आपके माध्यम कथनी से और करनी वो में फर्क खिलाड़ी, करना वो पड़ेगा। प्रतिभा जी। बिहार की नहीं उन तो अब बिहारवासी अंतर्राष्ट्रीय दर्शक ही बन के रह संसाधनों जाएंगे। तक 90 से पहुंच पहले बना पता हो, पाएगा। इनके राज्य में एक ओलंपिक नाम के चर्चा भी नहीं था। चलिए, अब कम से कम आज जो चर्चा बना- तो आपके हो रही राज्य है में ना। पता है, नहीं, 18 अच्छी सालों बात में है, आप कोई चर्चा हो रही ऐतिहासिक है। काम नहीं कर पाए बिना चलिए, हमारे निर्भय जी कुछ कह रहे हैं। बिना आप हमारे कोई एकदम ऐतिहासिक संक्षेप काम में, नहीं कर निर्भय जी। 16 साल का प्लान 16 महीने में रुक गया था, प्लान रोक दिए थे तेजस्वी। ठीक है, देखिए, अजीत जी, हम ठीक लोग है, आरजू जी, ठीक है, एकदम आरजू जी, 5 लाख लोगों को अजीत जी, रोजगार एक दे सेकंड, दिए थे। चलते चलते खिलाड़ी की भी बात सुन लेते हैं। मैं बता रहा हूं सर, आप लोग दोनों अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि जो विद्यालय में शारीरिक शिक्षक हैं उनकी वेतन मात्र 8,000 रुपया ये रखा 17 गया है। से 60 सवाल मत वर्ष करिए। 60 सर आप भी 17 महीने थे, आप भी 17 महीने, ये मैंने लाइन रोक दिए भी, थे। मैंने खुद तेजस्वी भैया से बोला है, माननीय सीएम सर को लेटर दिया है। ऐसा कौन है जिसको लेटर नहीं दिया गया है? हम अपनी समस्या से अवगत नहीं कराया गया, सभी लोगों से करवाया गया। चलिए, हम उम्मीद लेकिन करते हमारी हैं कि बातों को उन सुनने के लिए प्रतिभाओं अभी को तक कोई बेहतर तैयार नहीं है। व्यवस्था मिले, बेहतर सुविधा मिले और प्रतिभाओं को पहचानने वाले जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जो नियुक्त किए गए हैं सरकार द्वारा, उन्हें भी बेहतर संसाधन मिले, बेहतर सुविधा मिले, ताकि वो फोकस कर सके। जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस कर सके, वैसे ही खिलाड़ी को बेहतर खेल दिखाने के लिए और बेहतर ट्रेंड कर सके, वो शारीरिक शिक्षक भी उस व्यवस्था पर फोकस कर सके, न कि अपनी आजीविका पर चिंता में डूबे रहें। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद अजीत पटेल जी, आरजू खान जी और निर्भय कुमार जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला व्यवस्था बहाल किया है नीतीश कुमार ने, उस व्यवस्था तक पहुंच बनाने के लिए वो पथ भी तैयार कर दें ताकि प्राथमिक स्तर से एक खिलाड़ी उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक साबित कर सके। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।